और चलिए अब आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। चाहते हैं कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5 गारंटी की घोषणा की थी। सभी परिवार के मुखिया को 2000 रुपया मासिक देंगे, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। अब ये स्थिति है कि बस जो फ्री बस देना था उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है। और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया तो पीएम बटन दबाते हैं उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया। अगर हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। इन्हीं सब प्रयासों, अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खरगे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। डोंट मेक अनाउंसमेंट अनलेस देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोविजन टू मिस्टर राहुल गांधी फर्स्ट। वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणे का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खरगे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खरगे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए
क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका और हरियाणा के लोग समझ गए। और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री एच.के. पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आरटीआई में कागज निकाला गया तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है, और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले 3 वीक में 433 फार्मर्स को नोटिस दिया गया, 1 हफ्ते में जवाब दो। तब फिर जब ये विवाद बढ़ने लगा, तब उनको वापस लाना पड़ा। ये नहीं हुआ कि कहे और शुरू भी नहीं हुआ। तो लाडली लक्ष्मी योजना, बाकी योजनाएं तो बिहार में भी कई चलती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं। तो हमारा तो रिकॉर्ड, चाहे वो गरीबों के लिए आवास हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना हो, आपके सामने है देवेंद्र जी।